हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण हैं, जब उनसे कोई पूछता था कि आपकी पहचान क्या है, तो वो अपनी पहचान गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, इससे अपनी पहचान बताते थे कि मैं उस परम भगवान जो कि गोपियों के भर्तु हैं, भरण पोषण करते हैं, उनके दास का दास हूं। और महाप्रभु की शिक्षाएं अगर एक कोई श्लोक में अगर हम कहें तो वो ये श्लोक है, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काशीदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रापि नाधर। महाप्रभु का मत है कि भगवान श्री कृष्ण कौन, जो कि नंद के पुत्र हैं, और वृंदावन धाम हमारे आराध्य धाम है। श्रीमद् भागवतम जो कि अमलम पुराणम है, और ये श्रीमद् भागवतम हमें कृष्ण प्रेम जो कि पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी ऊपर, ये कैसे मिल सकता है जब हम गोपियों के पद चिन्हों पर चलते हुए उनका अनुसरण करते हैं, ना कि अनुकरण, तब हम इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहला अगर किसी की प्रार्थना आई थी तो किसकी आई थी? माता कुंती का। महाभारत में हमने बतलाया था कि महाभारत लिखते वक्त व्यास देव ने कहा था कि 7 चीजों में से एक चीज मैं आपको बतलाऊंगा, कुंती की धैर्यता। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि कुंती इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन। तो ऐसी कुंती महारानी जो कि सक्सेस पोटेंसी कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो कि सबसे बुद्धिमान स्त्री, ये वर्णित करती है कि यशोदा मैया सबसे सौभाग्यशाली स्त्री है, द मोस्ट फॉर्चुनेट वुमेन। क्यों? क्योंकि जिस भगवान को हमने कल देखा, विरिंच यानी ब्रह्मा, भव, रुद्र और श्री लक्ष्मी भी जो नहीं कर पाई या नहीं कर सकती या नहीं प्राप्त की हैं, वो माँ यशोदा ने प्राप्त किया। और ऐसे आज जो महिला दिवस के दिन पे ऐसे अद्भुत गोपियां और विशेष करके यशोदा माँ का हम वो लीला का श्रवण कर रहे हैं कि कैसे माँ ने भगवान को बांध दिया। जो उनका स्मरण करके व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, आज उसी मुकुंद जो कि मुक्ति देने वाले आज खुद बंधन में पड़ गए हैं। ये है प्रेम का बंधन, ये है ऐसी माँ का बंधन। तो आइए हम भी श्रीमद् भागवतम के आगे देखते हैं क्या होता है। भगवान का वो प्रसंग अद्भुत जो बाल लीला व्रज के उन नंद भवन में, गोकुल में भगवान वो जो लीला कर रहे हैं, उस लीला में प्रवेश करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा, हमें गुरुओं की कृपा और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिना गुरु की कृपा से, और आज तो ऐसा एपिसोड प्रसंग भी है जिसमें भगवत भक्त की कृपा का आज हमें पता चलेगा कि भगवान की कृपा
से भी महान भक्तों की कृपा क्यों होती है। तो चलिए ऐसे गुरु शिष्यों को प्रणाम, गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम करते हुए और श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए आज के भागवतम का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने प्रसंग देखा था कि कैसे भगवान, जो कि दीपावली का दिन होता है, उस दिन भगवान ने किस प्रकार से घर में उत्पात मचाया और माँ यशोदा ने भगवान को उस ओखल से बांध दिया जिस ओखल पे चढ़ करके ही ने भगवान ने माखन की चोरी की थी। इधर हमारे आचार्य कहते हैं कि जब माँ ने बांधा तो ऐसा नहीं था कि सखा इत्यादियों को नहीं पता था, क्योंकि भगवान के सखा हैं वो सब भी वहीं पे मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी और गोपियां भी मत प्रस्तुत थी। हमने देखा कि गोपियां भी हंस रही होती हैं जब माँ यशोदा बांधने का प्रयास कर रही होती है, और जब भगवान बंध नहीं रहे होते हैं तो माँ यशोदा भी मुस्कुरा रही होती हैं और गोपियां कहती है शायद आज कृष्णा का बंधने का तुम्हारे बेटे का भाग्य में है ही नहीं, यशोदा छोड़ दो। तो यशोदा माँ कहती है नहीं, सुबह से शाम हो जाए लेकिन मैं आज तो इसको बांध के रखूंगी, क्योंकि इसको सबक सिखा के रखूंगी। तो इसलिए गोपियां भी वहां पे थी पर किसी ने खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? क्योंकि सभी सोच रही होती है कि अच्छा है भगवान गो कृष्णा को बांधा क्योंकि ये नटखट है, इसकी भलाई के लिए माँ ने ये कार्य किया। और कुछ गोपियां तो भगवान के रूप को देख करके आनंद में विभोर हो रही थी। लेकिन जब सखाउन को पता चला अरे ये तो बड़ा, अरे आज कृष्णा आएगा नहीं फिर खेलेगा कैसे, तो सभी जाते हैं बलराम जी के पास। अभी बलदेव का भी अपना ग्रुप रहता है, तो बलराम जी के पास जाते हैं। बलराम जी से कहते हैं हे बलराम बलराम। तो बलराम कहता है क्या हुआ? अरे कृष्णा को बांध दिया। कौन बांध दिया? अरे बांध दिया किसी ने। तो सखा बोल रहे हैं कि अरे यशोदा माँ ने बांध दिया। अरे कौन बांधा? बार बार बलराम जी आवेश, भगवत आवेश में आ गए। वो चलते हैं और वहां पे पहुंचते हैं जहां पे कृष्णा को बांधा गया हुआ था, और कृष्णा भी ऐसे मुंह लटका करके देखे कि भैया आ गए हैं, तो अभी मुंह लटका रहे कि ताकि कुछ करेंगे। तो कृष्णा मुंह लटका करके बलराम जी के पास ऐसे भगवान सुंदर जो उनके केस हैं, वर्णन करते हमारे आचार्य ये पद्म पुराण से कि दामोदर अष्टकम, कि उनके जो केस हैं वो जो लटाए हैं, वो घुंघरालू बाल, वो ऐसे उनके मुख मंडल पे इतने शोभामान दे रहे हैं और उनके कुंडल हिल रहे हैं, और वो पूरे आंख से आंसू ऐसे गिरा गिरा करके कि भाई का प्रति प्रेम जागृत हो जाए। तो बलराम जी जब देखते हैं तो कहते हैं अरे कौन बांधा तुमको? तो कृष्णा अब उनसे भी पूछ रहे हैं, तो कृष्णा कहते हैं मैया ने। बलराम जी कहते हैं कौन बांधा कौन बांधा? भगवत आवेश में आ रहे होते हैं। उधर से यशोदा माँ बाहर निकल करके आ जाती हैं। अभी यशोदा माँ को देख करके बलराम जी बोलते हैं अरे किसने बांधा, क्यों बांधा? जोर से बोल रहे हैं ताकि वो दिखाने के लिए कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, कृष्णा को किसने बांधा? मैया ने कहा कि मैंने बांधा। तो बलराम जी ने कहा क्यों बांधा? खोलो इसको, खोलो। मैया ने कहा क्यों खोलूं? कहा आपको पता है कौन है ये?
मैया ने पूछा कौन है ये? तो भगवान, जो बलराम जी भी स्वयं भगवान है, भगवत आवेश में आने के कारण कहते हैं कि ये साक्षात नारायण है, ये प्रभु राम है जिन्होंने रावण का वध किया, जिनके लिए आज दीपोत्सव हो रहा है। ये वही राम है, ये वामन देव के रूप में अपने इस शरीर से पूरा त्रिभुवन नाप दिया था। और तो और यही नरसिम्हा है जिन्होंने हिरण्यकशिपु का अपने मात्र नाखून से पेट फाड़ दिया। इस प्रकार से बोलते हैं। तो माँ कहते अच्छा तो फिर तुम कौन हो? तो मतलब मैं संकर्षण अनंत शेष नाग हूं, जिसकी फणों पे ये पूरी ब्रह्मांड टिकी हुई है। मैं बस फूंक मार दूं तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। अभी खोलो नहीं तो मैं आपको जला करके भस्म करता, ध्वस्त करता हूं। माँ ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तुम सभी को मेरा ही घर मिला है अवतार लेने का, और किसी के घर में अवतार नहीं लिए? और माँ वहां पे छड़ी उठा करके कहती हैं कि अगर ज्यादा अवतार का भूत रहा ना तो यहीं पे मारूंगी और तुमको भी बांध दूंगी। सोचिए माँ यशोदा का स्वभाव, वो प्रेम कि भगवान अपना भगवत आवेश भी दिखा रहे हैं, फिर भी माँ के प्रेम के कारण बलराम जी जो कि संकर्षण है, जो कि अनंत ब्रह्मांड टिके हुए हैं, वो चुप होकर के कहते, कृष्णा कहते हैं ज्यादा बोलो मत भैया, नहीं तो आप भी मेरे बगल में खड़े हो जाओगे। तो इसलिए बलराम जी वहां से निकल जाते हैं। और यशोदा माँ कहती देखती हूं तुझे कौन खोलता है। तो इस प्रकार से ना तो कोई गोपियां और ना कोई गोप सखा इत्यादि वहां पे आते हैं खोलने के लिए भगवान को। अब भगवान मुंह लटका करके सोच रहे होते हैं अभी तो कोई नहीं है, भाई ही चला गया, अब भाई के अलावा अब कौन आएगा, कोई नहीं आने वाला। तब उनको ध्यान आता है उसी नंद भवन, नंद बाबा के वो घर में 2 वृक्ष होते हैं जो कि वास्तव में नलकुवर और मणिग्रीव होते हैं। और नारद जी के श्राप से वे अमला अर्जुन वृक्ष हो जाते। क्यों इनका नाम अर्जुन पड़ा देखेंगे। सबसे पहले भागवत का ये 10वां स्कंद, आज हम 10वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उससे पहले राजा पूछते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं आप कथा को बताइएगा, लेकिन पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि कथयताम भगवन, क्या करें सुखदेव गोस्वामी को भगवान, या ये कह रहे हैं कि जो भगवान कौन, नारद मुनि के लिए भी, कि आप ये मुझे बताइए आखिर इन्होंने ना ऐसा क्या काम किया कि नारद मुनि ने इनको श्राप दिया कि आप वृक्ष बन जाओ। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमको बड़ा मजा आता है किसी के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाए। जैसे तिलाराम प्रभु, आपको अच्छा लगता है कोई गुरुकुल का बच्चा मार खाए? तो कभी कभी देखो, कभी कभी आनंद आता है कि अरे पिटाई पड़ रही है। तो इसी प्रकार से कई बार हमको बड़ा आनंद लेते हैं ओ इसके साथ, अरे और खास करके अपना कोई दुश्मन हो ना और वो पिटा रहा हो या उसके साथ कुछ हो रहा हो, अच्छा है और मारे, और मार खाना चाहिए था, ये तो कम ही मार खाया। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज इसलिए नहीं पूछ रहे कि ओ ये नल कुंवर मणिग्रीव के बारे में जरा बताइए तो बड़ा आनंद आ रहा है, कैसे वृक्ष बन गए, ऐसा वो भावना रख करके नहीं। इसलिए यहाँ पे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अच्छे मूड में, अच्छा है उनका भावना है। और कहते हैं कि तद एतत् कथयतम, आप कृपया करके वो कथा करिए। क्या करिए? क्योंकि वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने भी ब्राह्मण का अपमान किया, मैंने भी ब्राह्मण को अपमान किया, लेकिन वो ब्राह्मण देवता इतना क्रोधित नहीं हुए। यहाँ पे नारद मुनि, अरे नारद मुनि जो कि भगवान के समान है, हम देखेंगे आज शब्द बार बार नारद मुनि की महिमा भी जानेंगे।
अद्भुत है। नारद मुनि कभी भी अछूते नहीं रहे, कोई भी भागवतम का स्कंद हो। तो नारद मुनि इतना महान भागवत, वो श्राप क्यों दिए? जरूर उसमें कुछ कारण होगा, और या कुछ तो उसमें उद्देश्य है नारद मुनि का, क्योंकि नारद मुनि इससे जुड़ा है। इसलिए कृपया करके आप हमें वो कथा कहिए। भगवान सर्वज्ञ, भगवान शब्द इसलिए भी कह रहे हैं किनको? सुखदेव गोस्वामी को, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वैसे ही नारद मुनि के जैसा क्वालिटी है। आप बता सकते हैं नारद मुनि ने क्यों किया, क्योंकि सामान्यतः, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी हैव यू सीन द गॉड? प्रभुपाद जी ने कहा, इफ आई विल से आई हैव सीन द गॉड, इफ आई विल से आई हैव नॉट सीन द गॉड, हाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड व्हाट चेंजेस और व्हाट डिफरेंस विल मेक इन योर लाइफ। तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, या आप कैसे समझ सकते हो कि मैंने देखा या नहीं देखा? जब तक कि सामने वाला भी उस स्तर का हो ना, नहीं तो मैं तो बोल सकता हूँ मैंने देखा है, आप कैसे मानेंगे? इसलिए नारद मुनि की कृपा को, नारद मुनि के कार्यों को समझने के लिए ऐसे ही भगवान के महाभागवत से ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भगवान कह रहे हैं। और जब इस प्रकार से परीक्षित का प्रश्न हुआ तो सुखदेव गोस्वामी श्री शुक उवाचा, जो कि श्री लक्ष्मी या श्रीमती राधा रानी के परम जो भक्त हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं धनदात्मजो आत्मजो, दो ये जो आत्मजो पुत्र हैं किसके? धनधो मतलब धन कुबेर, जो कि कोषाध्यक्ष होते हैं देवताओं के, ये क्या है? रुद्रस्य। देखिए महिमा बता रहे पहले, ये कौन है? पहला चीज तो धन कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर कौन है? सारे जो धन अगर किसी को जरूरत पड़ती है देवताओं को, तो किसके पास जाते हैं? कुबेर के पास। वो कुबेर जो उनके धन के रक्षक या कह सकते हैं धन के मालिक हैं देवताओं में, वो कुबेर के पुत्र थे। इतना ही नहीं, रुद्र से, क्योंकि हम देखते हैं रुद्र और जो कुबेर है वो मित्र हैं। जैसे अलकापुरी, अलका नगरी जो कि कुबेर की राजधानी है, अलकापुरी, वो हम देखते हैं कैलाश के पास ही है, कई बार वर्णन भी आया है। तो कैलाश जो कि कैलाश में महादेव का स्थान है, वो महादेव के बड़े मित्र हैं, परम मित्र हैं ये कुबेर जी। यक्ष भी हम जानते हैं, यक्ष राक्षस, यक्ष ये कुबेर भाड़ा भाई भी है किसका? रावण का। और इसीलिए रावण जो है भगवान शिव का जो भक्त है, भक्त यानी उनका सेवक है, उसने अपने ही बड़े भाई का वो लंका, सोने की लंका हड़प लिया था। तो ऐसे कुबेर के पुत्र और रुद्रस्य, रुद्र के मतलब कि भगवान शिव के यहाँ जाना आना लगा रहता था, तो ये भी जाते थे बचपन से। तो ऐसे भगवान शिव के फॉलोअर थे। और तो और कह रहे हैं कि लेकिन अब देखिए इनका अपराध क्या था। कह रहे हैं कि वरुणी मतलब कहने का होता है जो वरुण, भगवान जो वरुण देव हैं, उनके द्वारा जो बनाया हुआ जो मद होता है, शराब, उसका सेवन किए थे। अच्छा, और उस सेवन के कारण इनकी आंखें चकरा रही थी, गोल गोल घूम रही होती है। और कहते हैं कि मंदाकिनी गंगा, बताइए गंगा के किनारे, कि गंगा नदी के किनारे में जा करके ये कार्य कर रहे हैं, कहीं और कर रहे होते। अपराध देखिए, एक तो पहले शराब पिए, शराब के बाद उसका नशा उनके सिर पे चढ़ रहा है,
ऊपर से गंगा नदी के किनारे ये कार्य कर रहे। गंगा नदी मंदाकिनी नदी गंगा के पास, और तो और कैलाश जो मंदाकिनी नदी ये किधर है? कैलाश में, कैलाश के पास, वहां पे ये कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ साथ स्त्रियों के साथ गाय, जो स्त्रियां हैं वो गायन कर रही हैं। मतलब कि बिना किसी रुकावट के या बिना कोई सूझबूझ करके नशे में गंगा नदी के किनारे कैलाश से जैसे धाम में वो मदिरा का सेवन कर रहे हैं और स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। कौन? धन का कुबेर के 2 पुत्र, ये इनका वृत्तांत है। इसलिए देखिए, मद उत्तको मत्तो, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मद, इनको अहंकार सिर्फ शराब के कारण, मद जो है, जो कि शराब के कारण इनका इंटॉक्सिकेंट नहीं थे, मद इनको धन का भी मद था। ओ, मैं तो कुबेर का पुत्र हूं। और क्या मद था कि मैं तो शिव जी का अनुयायी हूं, फॉलोअर हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गंगा जैसे तट पे श्रीधर स्वामी कहते हैं वहां पे ये कार्य कर रहे हैं, जो कि शोभनीय नहीं है, और विशेषकर रुद्र के फॉलोअर होकर के भी। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरि का भक्त जब तक व्यक्ति नहीं होता है ना, उसके अंदर मद आ ही जाता है। देवताओं का या किसी प्रकार का किसी अन्य चीज का उपासक जब होता है ना, तो उसके अंदर मद आता है, अहंकार बढ़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है हरि का भक्त होना, विशेषकर कृष्ण का भक्त, विष्णु का भक्त। आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अब कहते हैं कि देखिए, इतना ही नहीं, अब क्या इसका अपराध है, इसके पहले अपराध का वर्णन कर रहे कि कितना बड़ा अपराध कर रहा था, क्या कर रहा था। कह रहे हैं अम्बोजा वन राजनी की वो गए ये नलकुबर और मणिग्रीव स्त्रियों के साथ। कहाँ गए? अम्बोजा वन राजनी, गंगा के तट, जो गंगा मंदाकिनी गंगा के बीच में जा करके, और वहां की शोभा कैसी है तो बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कमल खिले हुए हैं उस मंदाकिनी गंगा में। उसके बीच में ये दोनों हाथी के समान, जैसे हाथी जो होते हैं हथनियों के झुंड में क्या करते हैं, मद में खेलते रहते हैं, नशे की तरह एकदम मदमस्त पानी में विहार में लगे रहते हैं। वैसे सोचिए, जिस नदी में लोग स्नान करने जाते हैं अपने पाप को धोने, ये वहां पे जाकर के पाप का कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा अपराध, वो भी गंगा के बीच में। यानी कि उद्दंडता तो देखिए, शराब के नशे में स्त्रियों का ऐसे विहार, मतलब कि पानी से छिड़कना इत्यादि। और तो और कह रहे हैं श्रीधर सनातन गोस्वामी कि जैसे हाथी से क्यों शब्द दिया गया है, कहने का अर्थ है जैसे हाथी अपने सूंड से पानी निकाल करके फेंकता है हथनियों के ऊपर, वैसे ये जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। कहाँ पे? मंदाकिनी गंगा में, जो कि कैलाश के पास है। ये इनकी उद्दंडता है। आगे क्या कह रहे हैं? अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कौरव मतलब ये कुबेर के जो पुत्र हैं, ये या कुरुवंशी परीक्षित को कह रहे, हे कुरुवंशी, यदृच्छया कहने का मतलब है नारद मुनि की इच्छा से या उनकी स्वयं की इच्छा या भगवान की किसी विशेष योजना के कारण नारद मुनि, जो कि उधर के रास्ते से कभी जाते नहीं है, कभी आते नहीं है, क्योंकि नारद मुनि अभी हम देखे तो क्यों गए उधर से, तो हमारे आचार्य कहते कि शायद शिव जी से मिलने गए। एक प्रकार से शिव जी भी उनके भाई ही लगे, और भगवान का
क्या करने जाते थे नारद मुनि? विचार विमर्श, आदान प्रदान, क्योंकि शिव जी भी महान भक्त, नारद मुनि भी महान भक्त। तो इसलिए वो नारद मुनि जो वहां से निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं। अच्छा, ये लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, उन दोनों को देख करके नारद मुनि दृष्टवा च, जैसे ही इन दोनों को देखा नारद मुनि ने समझ गए। क्या समझ गए? कि ये दोनों जो कि देवताओं के पुत्र होने के कारण देवता के समान हैं, ये नशे में हैं। और इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे सनातन गोस्वामी कि नारद मुनि का वहां पे आगमन जो है बहुत ही रेयर था, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश बाय चांस यदृच्छया वो वहां पे आ गए। और देखिए यहाँ पे करे संबुद्धयता, जब उन्होंने देखा नारद मुनि ने, तो देख करके फिर सोचा। क्या सोचते हैं तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले नारद कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें तो नारद देवर्षि भगवान तत्व कौरव, क्या कहे हैं? अपश्यान नारदो देवो। तो हमारे देवर्षि नारद भगवान, नारद को भगवान के समान भगवान कहा गया है। क्यों कहा गया है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार नारद कहने का अर्थ है नारद। जो नार मतलब जल। नार जल को क्यों कहते हैं? क्योंकि नर से, नारायण से, जो नारायण भगवान, जो कि हम देखते हैं, चाहे वो गर्भोदक्षाय विष्णु हो, क्षीरोदक्षाय विष्णु हो या कारणोदक्षाय विष्णु हो, सभी भगवान ये विष्णु कहाँ शयन करते हैं? किसी समुद्र में। तो इनसे या जल निकलता है। तो ऐसे नारायण जो कि जिनसे न जल निकला, इसलिए नरा कहते हैं। तो ऐसे नारायण देने वाले नारायण कौन? नारद मुनि हैं। वो भगवान के समान है, यानी महाभागवत है नारद मुनि। वो नारायण देने वाले हैं। किसी को नारायण देना कहने का अर्थ है उसको भगवान का भगवत प्रेम दे सकते हैं। ऐसा नारद मुनि की कृपा है। तो जब वो नारद मुनि ने देखा इन दोनों को, और इन दोनों को देखने के बाद वो समझ गए कि ये दोनों शराबी, मतलब कि नशे में। आप कहेंगे अरे देख करके कैसे बोल सकते हैं? तो अगले श्लोक में देखिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब नारद मुनि को देखा तो वहां की जो देवियां, जो स्त्रियां उनके साथ जल क्रीड़ा कर रही होती हैं, वो निकल करके जल क्रीड़ा से बाहर, क्योंकि नारद मुनि को देख करके वो लज्जित हो जाती है, क्योंकि जो ये दोनों देवता और स्त्रियां सब नग्न अवस्था में थी। तो इसलिए वो तुरंत जल में से निकल करके बाहर, वो तुरंत अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढकने लगे। लेकिन ये जो दोनों थे ये कुछ किए नहीं, वैसे ही नशे में पड़े रहे। इसलिए नारद मुनि ने समझ लिया कि ये नशे में है। और तो और ये दोनों ये सोच रहे थे, अरे ये ब्राह्मण इधर क्यों आ रहा है, इसका इधर आगमन का क्या लाभ। इस प्रकार से वो तो बल्कि उल्टा कोस रहे हैं नारद मुनि को कि इसका आने का प्रयोजन क्या है। वो अपने शरीर को ढकने के जगह पे, जल से बाहर निकलने के जगह पे वो गुस्से में क्या सोच रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि जब व्यक्ति की काम पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्या होता है? क्रोध। तो वो क्रोध का यहाँ पे उपज हम देख रहे हैं, उनके अंदर निकल रहा है, क्योंकि इन मणिग्रीव और नलकुबेर के अंदर। इसके बाद जब इन दोनों पुत्रों को, नलकुबर और मणिग्रीव को, इस अवस्था में देखते हैं नारद मुनि, तब वो समझ जाते हैं।
तो क्या करते देखिए, अनुग्रहार्थाय, कृपा करने के लिए, इनके ऊपर कृपा करने के लिए, कैसा कृपा, इनको कर्ज करते हैं। आप कहेंगे अरे श्राप कभी कृपा हो सकता है? हाँ, वही अब हम देखेंगे। इसीलिए कहते हैं साधु संग झगड़ा भला, ना शोकत सन मेल। अरे साधु के साथ झगड़ा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि साधु के साथ झगड़ा भी वो आपके लिए भला ही करेगा। लेकिन जो द्वेषी, जो कपटी लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते ना, उनके साथ मित्रता भी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कब वो बदल करके आपके ऊपर घात कर सकते हैं ये नहीं पता। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं नारद मुनि कृपा करने के लिए, कृपा किस प्रकार से करते हैं? श्राप दे करके। और क्यों श्राप दे रहे हैं, कारण बताते हैं हमारे श्रीधर स्वामी। एक तो उनका नशा, जो अहंकार, मद में अंधे हो गए हैं, उसको हटाने के लिए, और दूसरा भगवान का पर्पज है कुछ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन हमेशा लगा रहता है, प्रेम पूर्वक मेरी भजन में लगा रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ हृदय से, जो भी कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे नारद मुनि हम देखते हैं श्री मदा अंधो, वो दोनों जो कुबेर के पुत्र शिव मद में अंधे नहीं थे, श्री यानी धन में भी अंधे हो गए थे, धन के कारण भी अंधे हो गए थे, अहंकार में आ गए थे। और इस कारण से जीव गोस्वामी कहते हैं कि नारद मुनि ने सोचा कि इनका बुद्धि में शांति, इनकी भलाई किस प्रकार से की जाए। इसलिए देखिए यहाँ पे वो विचार करते हैं, वो देख करके सोचते हैं कि इनका कैसे उद्धार किया जा सकता है, और उनके उद्धार के लिए वो क्या करते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं, जैसे एक बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा से माँ बहुत प्रेम करती है और उसको कुछ मीठा जैसे स्वीट राइस खिलाना चाहती है, मान लीजिए, तो क्या करती है माँ, बच्चा नहीं उठता है तो उसको कई बार प्रेम पूर्वक उसको थप्पड़ लगाती है या चूटी काटती है। अब वो बच्चे को दर्द होता है उस समय, अरे क्या कर रही है माँ, एक तो नींद आ रहा है, ठीक है, और दूसरा मेरे को मार भी रही है, लेकिन किस लिए कि उसको उठा करके उसको अपना क्या स्तनपान, अगर बच्चा बहुत छोटा है, या उसको स्वीट राइस, कुछ खीर इत्यादि देने के लिए। उसी प्रकार से मद में अंधे होने के कारण पूरा अंधकार, क्योंकि अगर हम देखें तो स्लीप भी मोड ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार तमोगुण का लक्षण है। तो ऐसे तमोगुण में पड़े हुए इन कुबेर के पुत्रों को उठाने के लिए तो पहले क्या कर्ज के रूप में, यानी माँ का जो थप्पड़ है, या माँ का जो डांट है, या माँ का जो चिकोटी काटना, वो नारद मुनि उनको कर्ज के रूप में दे रहे हैं, और बाद में जो स्वीट राइस है वो क्या देंगे। तो कहते हैं नारद मुनि यहाँ पे, श्री नारद वाचा, नारद मुनि कहते हैं, अरे देखा, आज मैंने देख लिया कि धन का में अंधा होना, किसी को धन का अहंकार, किसी को अपने कुल का अहंकार होता है, किसी को अपने ब्यूटी का अहंकार होता है, और किसी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है। लेकिन इन सभी अहंकारों में जो धन का अहंकार होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। धन पहले बोलते ना धनम। उसी प्रकार से नारद मुनि कह रहे हैं, अरे धन के अहंकार में
धन के प्रभाव के कारण अधिक धन होने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। सामान्यतः, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो अंधा हो जाता है, क्योंकि अगर हम देखें अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज जो कि स्वयं राजा हैं, और तो और युधिष्ठिर महाराज, ये सब भी महान जो कि राज ऋषि हुए, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि लोग धन के प्रभाव के कारण अंधे हो जाते। इसीलिए जब कली ने कहा कि जब महाराज परीक्षित ने कली को कहा था कि 4 जगह मैं आपको देता हूं स्थान रहने का, कहाँ? अवैध स्त्री संग, मदिरा पान, तीसरा आपका जुआ इत्यादि खेलना जहां होता है, और चौथा जहां मांस का भक्षण। लेकिन इन चारों स्थानों के बाद भी जब कली कहते मुझे और कोई स्थान दीजिए, तब वो वहां पे परीक्षित ने उनको कहाँ का स्थान दिया? स्वर्ण, कि जाकर के तुम जहां अत्यधिक सोना यानी पैसा इत्यादि करेंसी नोट जहां पे संग्रह किया जाता है, वहां पे कली का प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं लोग कहते हैं ना कि पैसा बोलता है सर, पैसे के कारण लोगों का रंग बदल जाता है, पैसे के मत के कारण। तो उसी कारण से हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि पैसे का अहंकार आदमी को इतना गिरा देता है। कह रहे हैं कि पैसे के मद के कारण व्यक्ति अवैध स्त्री संग में लग जाता है, नशा करना स्टार्ट कर देता, और मदिरा पान, ये तीनों पाप, और मांस भक्षण भी, क्योंकि ये देवता थे तो इसलिए इनको नहीं बोला मांस भक्षण नहीं करेंगे। तो चारों जो पाप है ना, इसीलिए कली ने ये स्थान मांगा था, ये कारण है। और हमारे वल्लभाचार्य जो कि अपने सुबोधनी टीका में लिखते हैं, कहते हैं, श्लोक उद्धृत करते हैं, कहते हैं विद्या मदो धन मद तथा चाभिजनो मधो एते मदा मदांधानाम तएव ही सताम दमा। विद्या का मद और जन का मद के बीच में धन का मद है। वल्लभाचार्य कहते हैं ये धन का मद, ये तीनों मद वास्तव में बहुत ही, ये तीनों का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार और ऊंचे कुल में जन्म लेने का अहंकार, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इन तीनों में बीच में धन को मद रखा गया, क्योंकि ये धन के मद से ना विद्या का भी अहंकार आ जाता है, और तो और कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने का भी अहंकार। जैसे एक घर में आग लगी हो तो उसके बगल वाले दोनों घर में भी आग लग जाता है, वैसे ही ये धन का अहंकार इतना घातक है। कहते हैं कि नारद मुनि ने सबसे पहले श्राप देने से पहले बता रहे हैं कि अहंकार, धन का अहंकार क्या कर देता है व्यक्ति को, इसलिए वो यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार का पाप में व्यक्ति लग जाता है। तो सबसे पहले करे अवैध स्त्री संग, धन के अहंकार के कारण सबसे बड़ा पाप। फिर उसके बाद क्या करे? जुआ इत्यादि, द्यूत खेलना, और फिर शराब, मद, मदिरा पान इत्यादि, ये सब में वो लग जाता है। इतना बड़ा पाप वो करने लग जाता है। और आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि नारद मुनि कहते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार में होता है ना, अहंकार में चूर होता है ना, तो वो क्या कर देता है, उसके अंदर घृणा बढ़ना स्टार्ट होता है। उसके अंदर सेंसेस, जो उसकी इंद्रियां है, जैसे हमने देखा इंद्रियां काबू में नहीं रहती है। फिर जब इंद्रियां काबू में नहीं रहती हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ इंद्रियों सुख के लिए, देखिए अब यहाँ पे वो बोल दिए, पहले 3 बोला, अब यहाँ पे बोले वो चौथा, मांस भक्षण करना स्टार्ट कर देता है। और वो सोचता है कि शरीर ही सब कुछ है, वो शरीर को ही आत्मा समझता है, और इस कारण से वो सोचता है कि शरीर तो कभी बूढ़ा या मृत्यु को होगा नहीं, जो कि सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर के लिए, इस इंद्रिय भोग के लिए वो क्या करता है, अहिंसा का पथ छोड़ करके
हिंसा करता है, जानवरों की मांस खाता है इत्यादि। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं अजितेंद्रिय, कि आउट ऑफ कंट्रोल, उसकी इंद्रियां आप कंट्रोल में रह ही नहीं जाती हैं, जो मद में हो जाता है, अहंकार में। और कहते हैं इस प्रकार से वो लोगों को दुख देना स्टार्ट कर जाता है, अपने वचन से, अपने कार्यों से। आगे कहते हैं कि अरे किसी का भी शरीर हो, चाहे वो देवता का हो, चाहे किसी राजा का शरीर हो, सभी का शरीर एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। भले ही देवता का जो शरीर है वो कई वर्षों के बाद, देखिए देवता को अमर कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर हैं। अमरत्व तो इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर इतना जल्दी क्षीण नहीं होता है जितना मनुष्य का शरीर क्षीण होता है, लेकिन शरीर तो उनका भी क्षीण होता है। और कहते हैं कि अंत में तो ये शरीर जो है कीट या कुत्ते या ये मल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इसके शरीर के लिए देखिए व्यक्ति क्या नहीं करता है। अरे अलग अलग प्रकार का जो पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है पूरा, वो इस शरीर को सुंदर दिखाने के लिए ही टिका हुआ है। और तो और हम देखते हैं लोग जीवा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। क्या करते हैं? लोगों को मार करके खाते हैं, जानवरों को मार करके खाते हैं और सोचते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं होगा। और वास्तव में कहते हैं निरया निरया भवति, अरे ऐसे लोग क्या हैं, अपना भी भला नहीं करते हैं कि अरे इस कार्य से उनको नरक में जाना पड़ेगा। किसी पशु की हत्या करके हम देखें 5वें स्कंद में कि अलग अलग प्रकार के महारौरव, कुंभीपाक नरक इत्यादि, ऐसे नरकों में उसको प्रवेश करना पड़ेगा। फिर भी अहंकार इतना उसके सर पे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं धीर देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यते। धीर का वहां पे श्रील प्रभुपाद जी अगर ट्रांसलेशन देखिए इंग्लिश में कहते हैं सोबर। अभी सोबर अगर इंग्लिश वर्ड ले, सोबर का मतलब होता है डिक्शनरी से कि जो व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करते या जो इंटॉक्सिकेंट नहीं होते या शराब पीने के बाद भी अपना स्थिति नहीं छोड़ते हैं, उनको धीर कहा गया है। तो धीर मतलब कि जो मद में या अहंकार में नहीं आते। तो प्रभुपाद जी वहां पे ये लिखते हैं कि कई बार व्यक्तियों को अपने शरीर का अहंकार, शरीर के अहंकार में रहते हो, ये मेरा शरीर है, कितना सुंदर है ये शरीर मेरा उच्च कुल में जन्म हुआ है और ये शरीर देखो कितना धनवान है। तो इस कारण से वो अहंकार में जो नहीं होता है, लेकिन जब अहंकार के प्रभाव के कारण यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि क्या करता है वैसा व्यक्ति अपना भी भला नहीं सोच पाता कि अरे आज उसका भी शरीर आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाने वाला और फिर उसको नरक भोगना पड़ेगा इस शरीर के द्वारा पाप किए गए कारण। आगे कहते हैं अच्छा अब ये शरीर को देखिए, इस शरीर का अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के लोग इसके ऊपर अपना हक जताते हैं। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है तो पिता कहते ये मेरा बेटा है, माँ कहती ये मेरा बेटा है, या पिता नहीं है तो उसके नाना इत्यादि कहते ये मेरे वंश में आएगा। बड़ा होता है तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, तो फिर क्या होता है स्कूल जाना स्टार्ट होता है, फिर स्कूल में उसके मित्र होते हैं, लोग कहते ये मेरा मित्र है इत्यादि, उस शरीर पे अधिकार। फिर और बड़ा होता है तो जब उसका विवाह हो जाता है तो उसकी पत्नी कहती है ये मेरा पति है, और या वो जब ऑफिस में जाता है तो बॉस कहता है यू आर माई सबऑर्डिनेट, तुम मेरे सेवक हो। इस प्रकार से अलग अलग लोग उस शरीर के ऊपर अपना हक जताते कि मेरे लिए कार्य करो, मेरे लिए तुम मेरे से जुड़े हो इसलिए मेरा कार्य करो।
और व्यक्ति या जब मर जाता है तो क्या होता है, अग्नि में जब मिल जाता है, या हम देखते हैं कि कई बार लोगों के शरीर को ऐसे ही फेंक देते तो कुत्ते नोच लेते हैं, कुत्ते कहते ये मेरे लिए है, या गिद्ध इत्यादि नोचते हैं। कई धर्मों में लोग ऐसे ही शरीर को छोड़ देते हैं गिद्ध ताकि खाएं, और या तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो हर कोई अपना अधिकार जमाता है इस शरीर के ऊपर। वास्तव में ये शरीर है किसका? जिस शरीर के लिए हमने इतने पाप किए हैं, जिस शरीर के कारण हम अहंकार में आकर के ये 4 पाप करते हैं, इस शरीर के आखिर अधिकार है किसका? और इसलिए कहते हैं कि नारद मुनि, अरे वास्तव में ये शरीर देखा जाए तो प्रकृति से ही निकलता है, प्रकृति से निकल करके, यानी उस प्रकृति से निकलता है और उसी प्रकृति में अंत में विलीन हो जाता है। यहाँ पे अगर शब्द देखिए तो अव्यक्त क्यों कहा गया, हम तो हमारे आचार्य कहते अव्यक्त इसलिए कहा गया, ईश्वराट, भगवान, भगवान की कृपा से हमें शरीर मिलता है और भगवान की कृपा से फिर शरीर विलीन हो जाता है। आत्मा नहीं, शरीर की बात की जा रही है। तो शरीर से ये जो व्यक्ति कार्य करता है और फिर वो उसी में विलीन हो जाता है वास्तव में, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपना मद नहीं छोड़ता। इसलिए इनके मद को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे एक व्यक्ति के आंखों में अंजन लगाते, काजल, ताकि वो उसकी आंख सुरक्षित रहे, क्योंकि काजल लगाने से जैसे शोभा भी बढ़ता है और व्यक्ति का धूल इत्यादि से सुरक्षित रहता है, वैसे ऐसे जो धन के मद में है ना, उनको निर्धन बना देना चाहिए, दरिद्र कर देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते दरिद्रो, जो दरिद्र होता है ना, उस दरिद्र व्यक्ति का राशि और जो कुल है उसका घमंड सब चूर हो जाता है, क्योंकि वो जो हार्ड जीवन में स्ट्रगल करता है दरिद्रता के कारण, तब उसको मद नहीं रहता अहंकार। लेकिन ये देखिए, इसीलिए यहाँ पे हमको कुछ समझने का चीज है। ऐसा हमें ये नहीं सोचना चाहिए आज के बाद कि अरे जितने धनी व्यक्ति हैं वो सब अहंकारी हैं और जितने दरिद्र हैं वो सब बहुत ही महान हैं। नहीं, कई बार, क्योंकि मैंने देखा है अपने आंखों से प्रत्यक्ष कि एक बार 2 भिखारी आपस में लड़ रहे होते हैं, ये तुम्हारा साइड नहीं है, तुम उधर चलो, उधर चलो, ये हमारा जगह है। तो आप भिखारी भी रहेंगे, हो सकता है आपका तप्पर भी कहेंगे ये मेरा इलाका है, यहाँ पे मैं भीख मांगता हूँ, ये मेरा कटोरा है, इससे मैं भीख मांगता हूँ, और ये मेरा ग्राहक है। ये कई बार होता है, हम देखते हैं आपस में भिखारी लड़ जाते हैं, रुको रुको रुको, ये हमको दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। तो ऐसा ये नहीं कहना चाह रहे हैं नारद मुनि, हम देखेंगे आगे के श्लोक में। यहाँ पे नारद मुनि किसको बोल रहे हैं, इसीलिए ये शास्त्र जो है ये बहुत ही हमें बार बार समझना चाहिए कब किसको कहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नल कुंवर और मणिग्रीव हैं ये वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं, जो कि धन के कारण अंधे हो गए, धन का मद के कारण अंधे हो गए। इसलिए इनको कहा जा रहा है कि अरे तुम दरिद्र हो जाओ। क्यों हो जाओ दरिद्र? कहते हैं क्योंकि जब तुम दरिद्र हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। कैसे? जैसे किसी को कांटा अगर चुभा है ना, कांटा जिसको लगा है वही दूसरे को जब कांटा चुभता है तब वो दर्द समझ सकता है। नहीं तो अगर कभी हमें कांटा चुभा ही नहीं है, हम कभी किसी के दर्द को नहीं समझ सकते। जैसे एक माँ जो है प्रसव के समय जो गर्भ को धारण की होती है, उस समय जो पेन होता है वो एक माँ समझ सकती है, एक पुरुष कभी नहीं समझ सकता। जैसे बूढ़ा व्यक्ति जो बुढ़ापा में जो वो दर्द में जाता है, श्रील प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि दिस ओल्ड बॉडी, दिस ओल्ड एज इज वेरी वेरी, बहुत ही दर्दनाक है।
किसको बोल रहे होते हैं? अपने उन शिष्यों को जो कि 20-30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 साल के होते हैं, यंग एज। प्रभुपाद जी कहते हैं यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द ओल्ड एज इज। ओल्ड एज कितना दुखदाई है ये आप तब समझोगे। उसी तरीके से यहाँ पे नारद मुनि इसलिए उनको दरिद्र का श्राप दे रहे हैं, कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा ना तब उसको समझ में आएगा। जैसे हम आज भी देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति दरिद्र हो करके अमीर होते हैं ना, वो स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और तो और कुछ गृह भोजनालय इत्यादि खोलते हैं, ताकि उनको पता है कि मैंने जो दर्द सहा है ना, दुख सहा है ये दरिद्रता का, वो समझ पाते हैं। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि इस अंधकार, अंधापन, जो मद में तुम अंधे हो गए, इसका इलाज ये है कि पहले तुम दरिद्र हो जाओ। और इस कारण से वो यहाँ पे नारद मुनि उदाहरण देते हैं। आगे कहते हैं कि मद का अंधापन व्यक्ति का तभी जाता है जब वो तपस्या करता है। देखिए, इसीलिए ऑस्टेरिटी, इंटॉक्सिकेशन जो हम कहते हैं ना, मद जो 4 पिलर है, धर्म का जो 4 पिलर है, जो टूटता है ये 4 पाप करने से, कि क्लीनलीनेस, अवैध स्त्री संग, अवैध संग करने से जो मन की स्वच्छता है वो खत्म होती है। उसी प्रकार से जो हम देखते हैं आपका ट्रुथफुलनेस है, वो जब मांस भक्षण करते हैं वो खत्म होता है उससे। उसी प्रकार से मर्सी जो दया है वो मांस भक्षण करने से, ट्रुथफुलनेस जब जुआ इत्यादि, और ऑस्टेरिटी जब व्यक्ति मद में होता है ना, अहंकार में होता है, उसको तपस्या करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं साधु जो होते हैं ना, वो क्यों एकदम फक्कड़ बाबा के जैसे रहते हैं, तपस्वी क्यों होते हैं? क्योंकि तपस्या करने से आपको अहंकार, हाँ ये बात अलग है, कई बार तपस्या का भी अहंकार हो जाता है व्यक्ति को। कई बार हम देखते हैं लोग इतने तपस्वी हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम इतने बड़े तपस्वी हैं कि क्या बात है। तो माया तो किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन फिर भी एक सामान्यता कहा जा रहा है। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि तपस्या क्यों जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति तपस्या करता है ना, तब उसका जो अहंकार है, चाहे वो रूप का, चाहे वो धन का, चाहे वो वैभव का, चाहे वो किसी प्रकार का अहंकार हो, वो तभी नष्ट होता है जब वो तपस्या करता है। इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि तपस्या से आपका जो जड़ है अहंकार का, वो जो धन से, वो नष्ट होगा। और हमारे आचार्य जीव गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं यदृच्छया स्वभावता एवं, कि जब व्यक्ति हार्डशिप करता है, दरिद्र हो जाता है ना, तो भूखा होता है, तो इस कारण से भोजन के लिए स्ट्रगल, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। हम देखिए आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अगर हम कुंती महारानी का जीवन देखें, कुंती महारानी का जीवन अद्भुत है। कुंती महारानी, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं सक्सेस पोटेंसी है। सक्सेस पोटेंसी कहने का मतलब है जिनके जीवन में सक्सेस ही सक्सेस आया है। आप कहोगे ऐसा क्या सक्सेस आया? हम तो, अगर आप देखिए कुंती महारानी का जीवन, सबसे पहले तो अपने पिता से अलग हो गए। सूर्यसेन के जगह पे किसको पिता बना ली? कुंती भोज को, 7 साल का उम्र। उसके बाद दुर्वासा मुनि का सेवा करना, जिनकी सेवा भगवान कृष्ण तक भी नहीं कर पाए, उनको सेवा करके प्रसन्न कर लेना। उसके बाद वरदान क्या देते हैं कि आप किसी देवता को बुला करके जो इच्छा प्राप्त कर सकते हो, ऐसा वर दे देना। उसके बाद कुंती महारानी को अपना पुत्र को त्यागना पड़ा, लोक लज्जा के कारण। उसके बाद कुंती का विवाह हो जाता है पांडु से, और जिस रात को विवाह होता है उसी रात को पांडु निकल जाते हैं। क्या करने के लिए? साम्राज्य को बढ़ाने के लिए।
और दूसरी स्त्री लेकर के आ जाते हैं माधुरी को। अभी सोचिए, उसके बाद कुंती महारानी अभी पांडु का सेवा कर ही नहीं पाई थी कि पांडु को श्राप मिल जाता है कि क्या होगा, तुम अगर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसको देवताओं को आह्वान करना पड़ता है ताकि अपने पति और वंश को बढ़ाने के लिए वो देवताओं का आह्वान करती है। उसके बाद उसके पति भी छूट जाता है। फिर 5 पुत्र आते हैं। 5 पुत्र को संभालना बड़ा मुश्किल। कहाँ रहती है, 14 साल वो जंगलों में भटकती रहते हैं, 5 पांडव और कुंती। फिर जब वो हस्तिनापुर भी आते तो ऐसा नहीं कि वहां पे भी सुख, हर दिन दुर्योधन और शकुनी इत्यादि इस वश में थे कि कैसे इनका वध किया जाए। फिर उसके बाद कुंती महारानी को जलाने का प्रयास, राजमाता को जलाने का प्रयास। उसके बाद बच करके निकल जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसकी बहू के साथ अपमान, और उसके बाद उसके बेटों को 12 साल वन में भटकना पड़ा। और वन में भटकने के बाद जब राज्य मिला तो उसमें भी उसका एक पुत्र मारा गया। फिर पुत्र मारा गया, उसके बाद जब वो अपने पुत्र के लिए सोचती है कि मेरा वंश बढ़ेगा, तब अश्वत्थामा ने एक ही जो परीक्षित होते उसको भी मारने का प्रयास करते हैं। इतना सब कुछ हुआ अगर हम देखें। इसीलिए व्यासदेव कहते हैं धीरज अगर किसी से सीखना है ना तो कुंती महारानी से हमें सीखना चाहिए। और वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं अगर आप देखिए, सबसे पहले भागवत में किसकी प्रार्थनाएं है, कुंती महारानी की, द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन। और सबसे पहले स्त्री का प्रार्थना, वो भी भागवत में, जो कि अमलम पुराणम है। तो ऐसी कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि भगवान आप जो दुख देते हैं ना अच्छा है, क्योंकि इन दुखों में आपका दर्शन होता है। आपके दर्शन से भव सागर मुख से हम पार हो जाते हैं। इसलिए कई बार हमको इन लीलाओं का, इन कैरेक्टर को जो प्रार्थनाएं हैं, कई बार हम जैसे देखते हैं ना ये प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे नारद मुनि भी करेंगे, मणिग्रीव नलकुवर अभी करेंगे इत्यादि जो प्रार्थनाएं, हम कई बार उसको छोड़ देते हैं या छोड़ते हैं। या भागवत का जब हम श्रवण कर रहे होते हैं तो आनंद आता है, अरे वाह क्या ये नारद मुनि थे, क्या कुंती महारानी थी। लेकिन कुंती महारानी के जीवन चरित्र को भी हमें देखना चाहिए। इसलिए खीर खाते वक्त हम अपने बच्चों से कहते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, खीर खा रहे हो या चाउमीन खा रहे हो तो ये भी देखो इसके पीछे परिश्रम लगा है किसी का। क्योंकि अगर खीर खाते वक्त परिश्रम नहीं देखोगे किसका लगा है, माँ का या किसी प्रभु जी का, तो अकृतज्ञ हो जाओगे, कृतज्ञ हो जाओगे। और कृतज्ञ हो जाना के कारण जो ग्रेटफुल पर्सन, जो ग्रेटफुल नहीं होता है, वो ग्रेटफुल हो जाता है। और उस समय व्यक्ति क्या हो जाता है ना कि अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ रहता है तो व्यक्ति कहता है हाँ, खीर में चीनी कम है, या कुछ चाउमीन में कुछ ज्यादा तेल हो गया है, या इस प्रकार से वो सोचेगा कि कितना बेकार बना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है भागवत श्रवण करते वक्त जो इनके कैरेक्टर हैं उनके बारे में, जैसे हमने यशोदा माँ, यशोदा या वसुदेव या देवकी का हमने तपस्या देखा, वृष्णि और जो सुतप, वो तपस्या करने के बाद उनको जो मिला। इसीलिए जीवन में संघर्ष भी बहुत जरूरी है, ये चीज हम देखते हैं। क्योंकि अगर संघर्ष नहीं किया है व्यक्ति, तब वो जो प्राप्त करेगा ना बिना संघर्ष के, अक्सर वो व्यक्ति मद में अंधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं नल कुंवर और मणिग्रीव, क्योंकि पिता का धन था, पिता तो कुबेर थे, और इस कारण से सोचे कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, इसलिए परिश्रम, पैसा के लिए अगर जिसने पसीना नहीं बहाया है
वो अधिकतर ही अंधकार या मद में चूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि ने कहा कि जब तुम दरिद्र हो जाओगे तब जो तपस्या जो दरिद्र करता है उससे उसका अहंकार दूर होता है या मद दूर होता है। आगे क्या कहते हैं नारद मुनि? कहते हैं कि जब व्यक्ति दरिद्र में भूख के लिए इधर उधर भटकता है, तपस्या करता है, तो इंद्रियां, क्योंकि भूखा भी रहता है ना, दरिद्र व्यक्ति कई बार देखते हैं उसके पास हर समय रोटी खाता नहीं है, कई बार उसको एक टाइम रोटी मिलता है, कई बार 2 दिन में एक बार रोटी मिलता है। तो इंद्रियां ये ताकतवर कब होती हैं? जैसे एकादशी व्रत हम लोग क्यों करते, इत्यादि व्रत क्यों पालन होता है? क्योंकि इन व्रत को करने से क्या होता है ना, इंद्रियां जो कि हर दिन बलवान क्यों होती हैं? क्योंकि हमेशा आप भोजन करते हो ना, तो इंद्रियां बलवान रहती है। लेकिन आप देखो ना, जन्माष्टमी, एकादशी इत्यादि के दिन क्योंकि भोजन नहीं किए होते हैं, तो अपने आप इंद्रियां जो होती हैं ना थोड़ा सा शांत रहती हैं, इधर उधर ज्यादा मन भटकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि इंद्रियां काबू में आएंगी, और जब व्यक्ति की इंद्रियां काबू में होंगी तो ये जो मांस भक्षण, जो दूसरों को दुख देना जो करता है व्यक्ति, वो कम करेगा। और कहते हैं, और सबसे बड़ा फायदा क्या है दरिद्र व्यक्ति के साथ? कि उसको साधु का संग मिलेगा। आप कहेंगे कि अरे तो क्या अमीर साधु का संग नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए दरिद्र व्यक्ति तो फक्कड़ की तरह ऐसे बैठा हुआ है कहीं भी, गरीब की तरह, भिखारी की तरह, तो साधु भी, एक तो साधु भी फक्कड़। तो कहते हैं ना, संग संग, जैसा जिसका संग होता है, जैसा जिसकी स्टेटस होता है उसके अनुसार मिल जाता है। तो साधु भी फक्कड़ टाइप के रहते हैं, वो भी मिल जाते हैं उनके साथ। और बड़े बड़े लोग अपने आगे क्या लिखते हैं, बी अवेयर द डॉग्स, या उनसे मिलने के लिए आपको एकदम, वो तो एकदम अंदर रहते हैं, वो जल्दी मिलते नहीं है साधुओं से, अपने ही अहंकार में रहते हैं। या कई बार हम देखते हैं कि साधु अगर मिलना भी चाहते हैं तो साधु को टाइम नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि दरिद्रता में कम से कम इनको साधु का संग मिलेगा। और कहते हैं कि ऐसे साधु, देखिए साधु का स्वभाव नहीं है कि वो सिर्फ धनी या निर्धन के पास जाता है। साधु समान होता है, चाहे वो निर्धन हो या धनी, दोनों के पास जाता है। और क्योंकि वो हमेशा मुकुंद का चरण में रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो असाधु होते हैं ना, जो धन के अहंकार में होते हैं, वो साधु का संग करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं लोग रूप का अंधा में होते हैं, किसी को अपने वैभव, अपने धन का अंधा होता है, किसी को अपने ज्ञान पे अंधे होते हैं, तो इसलिए वो साधु का बात भी नहीं सुनते हैं। अरे कहते हैं हाँ 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 ठीक है, क्या आपको क्या पता। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि साधु मिलना भी चाहेंगे, मान लो यहाँ पे, इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं, मान लीजिए साधु मिलना भी चाहते हैं ऐसे धनी व्यक्ति के साथ, वो साधु से मिलना नहीं चाहते, इसलिए साधु की कृपा नहीं होती। तो ये कारण है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखें, कई बार लोग कहते हैं कि अरे प्रभुपाद जी ने पश्चिमी देशों के ही क्यों उद्धार किया, उन्हीं के तरफ क्यों गए? क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी 40 साल भारत में प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा जाए, लेकिन हर व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे हम अहंकार में थे, हम तो सोचते थे कि हमें सब कुछ पता है, ये साधु, ये प्रभुपाद जी क्या बताएंगे हमें। और वो लोग जो पाश्चात्य देश के लोग थे, उनके अंदर ये था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, रिनंसिएशन की भावना, सबमिसिवनेस, कि हाँ हमें कुछ नहीं पता, ये साधु कुछ आए, हम तो परेशान हैं, तो इसलिए वो ले लेते हैं। इसलिए साधु के वचन को, इसलिए भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी के पास जाओ। आगे क्या कहते हैं नारद मुनि कि मैं इसके अंधकार को दूर करूंगा, जो इसका प्राइड हो गया है और इस कारण से ये स्त्री और गलत कार्य में लगा हुआ है, शराब मदिरा इत्यादि में जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि तुम लोग जो कि
ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो नग्न अवस्था में है। श्रीधर स्वामी कहते हैं उनको पता है फिर भी लेकिन वो नग्न अवस्था में वहां पे खड़े हैं। नारद मुनि कहते हैं जैसे वृक्ष, क्योंकि देखिए वृक्ष कोई कपड़ा नहीं पहनता है, वो इतना तमोगुण में वृक्ष जो होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, वो तमोगुण में होने के कारण जैसे वो एकदम वृक्ष नग्न अवस्था में, इसलिए तुम जा करके वृक्ष बन जाओ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो ज्यादा इस सब नग्न अवस्था में रहता है ना, जो आज का जो समाज है हम देखते हैं पूरा नग्न अवस्था, नेकेड के ऊपर ज्यादा एकदम प्रचलन चल गया है। ये सभी बढ़ावा दे रहा है किसकी तरफ कि ये सभी अगले जन्म में क्या बनेंगे, वृक्ष बनेंगे। क्योंकि भगवान भी कहते हैं अच्छा तुम लोग को यही इच्छा है कि तुमको नग्न रहना है तो लो वृक्ष बन जाओ। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि आप सभी को, आप दोनों को मैं श्राप देता हूं कि आप वृक्ष बने रहो और वृक्ष योनि में भी आपकी ये स्मरण बनी रहे शक्ति, क्या कि आपने जो अपराध किया, क्योंकि आपको ताकि ये क्यों बना रहे ताकि अगली बार आप अपराध ना करो साधु के प्रति। आपको ये मद का और कहते हैं कि अब से देखिए कृपा भी करते हैं कि अब से देव के 100 वर्ष बाद, देवता का जो 100 साल है उसके बीतने के बाद वासुदेव, भगवान वासुदेव की कृपा होगी और आप उनका साक्षात दर्शन करेंगे। यानी इस श्राप के 100 साल जो बाद, जो देवलोक के 100 साल के बाद भगवान जो कृष्ण जब गोकुल में आए, ये तब तक वहाँ पे वृक्ष जन बन करके जाते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार ये सोचते कहाँ बने, तो ये आ जाते हैं यही गोकुल में और यहाँ पे ये वृक्ष के रूप में रहते हैं और इनकी स्मरण शक्ति बनी रहती है। और यहाँ पे फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि देवर्षि इस श्राप देने के बाद इन दोनों को श्राप देने के बाद, नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देने के बाद, जो कि 2 अर्जुन के वृक्ष बन गए हैं, वो चले गए नारायण आश्रमा। अब नारायण आश्रमा जाने का अर्थ क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं सनातन गोस्वामी 3 चीज है। पहला चीज, नारायण आश्रम कहने का अर्थ है या तो ये वैकुंठ, भगवान वैकुंठ के पास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको लगा कि अरे ये रुद्र के फॉलोअर थे क्या, मैंने, क्योंकि भगवान शिव, भगवान विष्णु से अभिन्न है, भगवान के शिव के भक्त हैं, ये कहीं मैंने अपराध तो नहीं ना कर दिया, भगवान को तो क्रोधित नहीं ना कर दिया, इसलिए नारद मुनि उनसे मिलने जाते हैं। या हमारे आचार्य कहते हैं कि वो बद्री के आश्रम गए। क्यों? क्योंकि बद्री के आश्रम में कौन है? नर नारायण ऋषि, जो कि नारद मुनि के गुरु भी हैं। तो वो अपने गुरु को देखने गए, ये किस लिए कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, पूरा बताने के लिए। देखिए गुरु का, नारद मुनि भी हमें सिखला रहे कि कोई कार्य करने के बाद हमें गुरु को बतलाना चाहिए कि मैंने सही किया या गलत किया। इसलिए नारायण ऋषि के पास जा रहे कि मैंने सही किया या गलत किया, आप बताइए। या नारायण ऋषि से ये कहने जा रहे हैं कि मैंने जो वचन तो दे दिया कि आपको वासुदेव का दर्शन होगा, तो चलो मैं नारायण ऋषि जो कि स्वयं भगवान के साक्षात अवतार हैं, उनसे ही बोलता हूँ। क्यों डायरेक्ट कृष्णा को नहीं प्रार्थना किए? तो कहते हैं कि शर्म के मारे, हमारे सनातन गोस्वामी कहते, इसलिए वो नारायण के आश्रम गए। और ये जो है 2 अर्जुन के वृक्ष बन गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के परम सखा। हम देखते हैं यहाँ पे भी, चाहे आपका ये वृंदावन हो या पांडव में अर्जुन, ये वृंदावन में भी एक अर्जुन सखा थे भगवान के, और पांडव में भी एक अर्जुन जो कि हम देखते हैं धनुर्धारी अर्जुन, वो भगवान के परम मित्र होते हैं, इसलिए ये अर्जुन वृक्ष होते हैं वृंदावन में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहा जा रहा है ऋषि, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ऋषेर भागवता मुखस्य। ऐसे ऋषि, ऋषि क्या मतलब कि जो सच को या जो देख सकते, वल्लभाचार्य के अनुसार जो फ्यूचर को देख सकते हैं, ऐसे वचन को, जो ऋषि नारद मुनि के वचन को, जो कि भगवान
फिर देखिए शब्द भगवान कहने का अर्थ है महाभागवत है नारद मुनि। सोचिए नारद मुनि के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान सोच रहे हैं और हम उन नारद मुनि को कह देते हैं कि अरे वो तो लड़ाई लगवाते हैं, वो तो जैसे घर में सास बहू और देवरानी जेठानी का लड़ाई होता है वैसे वो लड़ाई आग लगाते हैं। यानी हम कितना बड़ा पाप करते हैं, कितना बड़ा अपराध करते हैं एक वैष्णव के चरण में है नारद मुनि का जब इस प्रकार से हम गुणगान करते हैं। भले ही शायद सीरियसली ना करते हो पर मजाक में भी हम नारद मुनि का अगर इस प्रकार से वचन अगर हम बोल रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान फिर क्या करते हैं। अब हरि, यहाँ पे शब्द हरि क्यों कहा गया है, हमारे आचार्य कहते हैं कि हरि कहने का अर्थ है कि अब जो भगवान हर लेंगे इनके दुखों को, नल कुंवर और मणिग्रीव के, या भगवान जो हरि हैं वो वहां पे अब जा रहे धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे जा रहे? हो सकता है भगवान अगर तेजी से जाते तो माँ यशोदा वो जो ओखल का आवाज से आ जाते, इसलिए भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं। या सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि धीरे धीरे जाने का अर्थ है भगवान धीरे धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बतलाना चाह रहे हैं क्या कि मैं बाल लीला, वो पूर्णतः बाल लीला कर रहे हैं कि कैसे बच्चा धीरे धीरे घसीटता है ओखल को, तो वैसे वो घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। क्या होता है जब घसीटते घसीटते भगवान याद कर रहे हैं कि देवर्षि जो कि क्या है, वो देवर्षि जो कि नारद मेरा परम भक्त है, जो कि दूसरों को भक्ति देता है, उसके वचन को सिद्ध करने के लिए ये जो दो कुबेर के पुत्र हैं इनको अब उद्धार करना होगा। और इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, घसीटते हुए वो जो दो अमला अर्जुन वृक्ष होते हैं उनके बीच में वो ओखल ले जाकर के फंसा देते हैं और जो ओखल होता है वो गिर जाता है और वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं। और उसके बाद भगवान बस खींचते हैं। अभी देखिए भगवान का जो रूप है वो क्या है, भगवान का रूप है सच्चिदानंद। और हमने देखा कि भगवान का जो धाम होता है वो भी सच्चिदानंद, एकदम ब्रज जो धाम भी है वो चिंतामणि धाम है, उसमें सब में चेतना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे आचार्य कहते हैं कि जो ओखल भी था ना वो भी क्यों गिर गया ऐसे, क्योंकि वो भी चिंतामणि है, चिंतन है, वो भी जड़ चीज नहीं है, वो भी समझ जाता है वो भगवान ये लीला करना चाहते हैं इसलिए वो गिर जाते हैं सच्चिदानंद। तो जो उनको बांधा है रस्सी, इसीलिए कहते हैं नमस्ते तु दामने स्फुरदीप्ति धामने तदीयोदरायात विश्वस्य धामने, कि जो रस्सी ने जो बांधा है भगवान को, वो रस्सी को भी हम प्रणाम करते हैं क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान का रूप सच्चिदानंद है, वो ओखल भी सच्चिदानंद है और वो जो रस्सी बांधा है ना वो भी सच्चिदानंद ही है। इसलिए वो रस्सी भी टाइट हो गया, हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी कहते हैं। और भगवान ने जब खींचा तो जैसे ही खींचा तो वो जो वृक्ष है अमल अर्जुन वृक्ष, वो जड़ के साथ उखड़ के, अरे उनको उखाड़ पाना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़े बड़े हाथी नहीं उखाड़ सकते हैं, बहुत ही विशाल था वृक्ष, ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर वृक्ष थे, बहुत विशाल और कई हजारों वर्ष से थे, उनकी जड़ें बहुत अंदर तक थी। ऐसे वृक्ष ये अमला अर्जुन को जड़ से भगवान ने उखाड़ दिया और उखाड़ करके क्या किया, यहाँ पे देखिए शब्द दिया है दामोदर, पहली बार दामोदर। दामोदर कहने का अर्थ है जिनके उदर में रस्सी बांधी गई वो दामोदर। तो ऐसे दामोदरेना, दामोदर ने क्या किया, वो उखाड़ दिया। अब दोनों वृक्ष बहुत जोर से आवाज करते हुए गिरते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि पूतना के जैसे नहीं गिरते हैं कि जैसे पूतना गिरती है तो पूरा पेड़ वेड़ इत्यादि को तहस नहस करते हुए, वो बस ऐसे गिर गए
और जैसे ही वो वृक्ष गिरते हैं उनमें से बहुत जोरों की आवाज आती है और उसमें से दो अद्भुत देवता प्रकट होते जो कि एकदम अग्नि के तेज के समान पूरे तरफ चकाचौंध कर देते हैं। और वो दोनों रजोगुण से और तमोगुण से ना प्रभावित होने के कारण वो कृष्णा के पास आते हैं और हाथ जोड़ करके सबसे पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम कैसे करते हैं? दंडवत प्रणाम नहीं, क्योंकि अगर दंडवत प्रणाम करते तो कृष्ण को नहीं देख पाते, इसलिए वो ऐसे सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके यहाँ पे कहा गया रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि शायद उनके रजोगुण और तमोगुण भगवान को दर्शन से समाप्त हुए, या नारद मुनि ने जो उस समय कृपा कर दिया उस कारण से, नारद मुनि की कृपा से ये दोनों का आज रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया। या इन्होंने भगवान की लीला, आप सोच सकते हैं जब भगवान ने जन्म भी नहीं लिया ये तब से वहां पे खड़े थे। उन्होंने तो नंद और यशोदा के कई लीलाओं का, भगवान की कितनी लीलाओं का इन्होंने दर्शन किया। ये भगवान के भक्त की कृपा। नारद मुनि की अगर कृपा नहीं होती तो ये कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, ना भगवान के लीला का दर्शन, क्योंकि साक्षात इन्होंने किया। कोई देवता ने इतना उन लीलाओं में वो प्रवेश नहीं किया होगा जितना इन दोनों ने किया। तो यहाँ पे वो भगवान को प्रणाम करते। तो मान लीजिए भगवान कहे कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, अरे आप तो खुद देवता है। तब ये कहते हैं कृष्णा कृष्णा महायोगिन त्वम आद्या पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदु। अरे आप कृष्ण हैं, कृष्ण परम पुरुष हैं, ब्राह्मण इत्यादि वेद कहते हैं आप परम पुरुष हैं। और कृष्ण ही कृष्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जो कि सर्व आकर्षित करते हैं, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं ऑल अट्रैक्टिवनेस, सभी को आकर्षित, सर्व आकर्षक भगवान, सभी को आकर्षित करने वाले भगवान। इसलिए वो कह रहे आपकी ये जो बाल लीला है ना ये हमें आकर्षित कर रही है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं कि वास्तव में आप ही हरेक जीव के शरीर, प्राण, अहंकार, इंद्रियां सभी के स्वामी आप ही हैं। अरे तीनों गुणों के मालिक आप हैं, आप तो काल के भी मालिक हैं, यहाँ तक कहते हैं। और क्या कहते हैं गुणगान में? कहते हैं कि व्यक्ति अपने इंद्रियों से, इसीलिए आप अधोक्षज हैं, अपने इंद्रियों से आपको नहीं समझ सकता, क्योंकि ये गुणों से प्रभावित होता और आप गुणों से तो ऊपर हैं। और कहते हैं व्यक्ति इसलिए भी नहीं समझ सकता, मान लो भगवान कहें ठीक है तो आत्मा समझ सकती होगी, वो कहते हैं आत्मा भी नहीं समझ सकता, यानी जीव जो आत्मा है वो भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि आप जीव से भी पहले। अरे जीव तो आपकी तटस्थ शक्ति है भगवान, और जो आपकी शक्ति है और आप तो शक्तिमान है, तो फिर जीव कैसे समझ सकता है? आप तो सर्व नारायण परो अव्यक्तात्, भगवान तो पहले हैं, क्रिएशन से पहले हैं, इसलिए कोई नहीं समझ सकता आपके कार्यों को। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ हे भगवान वासुदेव, आपके मेरा प्रणाम है। और क्या कहते हैं कि अशरीरिना, आपका शरीर नहीं है, कहने का अर्थ है आपका ये शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है। और कहते हैं जैसे आप अलग अलग रूप में आते हैं, मत्स्य हो, कुर्मा हो, नरसिंह हो, वामन हो, अरे इन अवतारों की बात क्या की जाए, ये अवतार इतने कृपालु होते हैं। ये अवतार का जो रूप होता है वो क्या होता है? निर्गुण, अशरीना, कहने का अर्थ है भौतिक नहीं होता है। तो आप तो अवतारी हैं। जब अवतार की महिमा इतनी है तो अवतारी की महिमा के बारे में क्या कहा जाए। इस प्रकार से वो उनके फिर से नमस्कार कहते हैं और कहते हैं नमः परमा कल्याण, नमः परमा मंगला, वासुदेवाय शांताय यादूनां पतये नमः।
नमस्कार है आपको, क्योंकि आप परम कल्याण, वास्तव में लोगों का परम कल्याण करते हैं। नमस्कार है आपको भगवान, क्योंकि आप यदु वंश में जन्म लिए यदुओं की रक्षा करने के लिए। यदु हमारे कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं यहाँ पे गोप के लिए यदु लगा दिया गया है सुखदेव गोस्वामी ने, ताकि दोनों को कह रहे हैं एक वही चीज। देहली न्याय वाला बात वही हो गया कि एक देहली पे एक दीप रख दिया जाए, देहली दीपक न्याय, तो दोनों कमरे में रोशनी हो जाती है। वैसे यदु कहने का अर्थ है, क्योंकि नंद भी यदु वंश में ही आते हैं और वसुदेव भी, तो उन दोनों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। और क्या कहते हैं कि अब मुझे, क्योंकि भगवान एक प्रकार से ये नल कुंवर मणिग्रीव सोचते कि भगवान का अभी लीला चल रहा है, तो अब भगवान की लीला में दखल ना देते हुए अब वो सोचते कि हम निकलते हैं यहाँ से। इसलिए वो कहते हैं हम आपका आशीर्वाद लेते हैं और हम सोचते हैं अब हमें चलना चाहिए। और कहते हैं कि आपकी बहुत, हम आपके दास के दास हैं वास्तव में। हमारे आचार्य कहते हैं मान लीजिए, ये क्यों नहीं कहते अरे आप भी हमारे दास हो, आप हमारे दास क्यों नहीं हो, क्योंकि आप कैसे दास नहीं हुए? तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमको तो नारद मुनि के, तो भगवान कह सकते हैं आपको मेरा दर्शन हो रहा है। कहते हैं आपका दर्शन इसलिए हो रहा है, उस ऋषि की कृपा है, उस भगवान के भक्त की कृपा है, प्रभु आपका वो नारद मुनि की कृपा है, इसलिए हमें आपका दर्शन हो रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं मान लीजिए कोई राजा का सेवक है, वो किसी दिन नहीं आ पाता है और वो अपने सेवक को भेज देता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो आज से राजा का सेवक हो गया है, वो तो सेवक का सेवक है। वैसे ही वो कह रहे हैं हम आपके सेवक के सेवक हैं भगवान, या ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम तो आपके भगवान शिव के फॉलोअर हैं, सेवक हैं, आपके सेवक के सेवक हैं भगवान। आपकी कृपा, आपका दर्शन आपके सेवकों की कृपा से होता है। देखिए इसीलिए भगवान के भक्तों की महिमा, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्नगते कुतोपि। भगवान के भक्त के कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं आती है। देखिए नारद मुनि का कितना बड़ा कृपा है, मिलता इनको कभी भगवान का दर्शन नहीं मिलता, इनको कभी नहीं मिलता भगवान का दर्शन, लेकिन नारद मुनि ने कृपा कर दिया। और इसलिए जाते जाते जब ये निकल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कृपा नहीं है दर्शन, वास्तव में ये तो आपके भगवान आपके कृपा के कारण, इसलिए कह रहे हैं जाते जाते बस हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायतम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाम स्मृत्याम शिरस्तो निवास जगत प्राणी में दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हमारे ऊपर नारद मुनि की कृपा थी, इसलिए कृपया करके हम जाते वक्त आपसे वही भक्ति की आर्चना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा जो वचन हो, हमारा जो वचन हो आपकी लीलाओं का वर्णन बस करे, ना कि प्रजल्पा करे। हमारे जो कान हो वो आपकी लीलाओं को श्रवण करे, ना कि इधर उधर की बातों को श्रवण करे। हमारी जो इंद्रियां हो वो आपकी सेवा में अब लग जाएं, ना कि स्त्रियों या इत्यादि इन चीजों में लगे। और कहते हैं हे भगवान, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सिर है ना, ये आपके इस जगत में झुके, खास करके उन वैष्णवों के चरणों में झुके जो कि आपका चरण का चिंतन करते हैं और आपका दर्शन करा देते हैं। इसलिए मैं इन आंखों से उन वैष्णवों के दर्शन हमेशा करता रहूं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये अद्भुत चीज कह रहे हैं कि आपके वैष्णव, आपके जो भक्त होते ना, उनका दर्शन, उनके विग्रहों या उनके रूपों का दर्शन या उनका वंदना या उनका
प्रति झुकने से आपकी कृपा मिलती है भगवान, और आपकी कृपा से क्या कुछ नहीं हो जाता। इसलिए मेरे को बस यही जाते जाते आशीर्वाद दीजिए। और जब इस प्रकार से वो बोलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे आप कहते हैं कि गोकुलेश्वर, देखिए शब्द दे रहे हैं भगवान गोकुलेश्वर। क्यों? क्योंकि भगवान जो है गोकुल वासियों के बारे में, क्योंकि एक प्रकार से वो गोकुल के जो ईश्वर है, जो गोकुल वासियों को उत्साह बढ़ा रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि तुम लोग का बड़ा भाग्य है कि तुमने मेरी ये लीला, गोकुल की लीला देखी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे गोकुलेश्वर कह रहे हैं, और कह रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं भगवान। देखिए यहाँ पे शब्द दिया है प्रहसन गुह कोई वाह। भगवान मुस्कुरा क्यों रहे? इसके बहुत कारण है। पहला कारण, भगवान सोचते हैं आप बात कर रहे हैं कि हमें मुक्त कर दीजिए, मुकुंद आपके चरण का मुझे आश्रय दे दीजिए। भगवान कह रहे आप मुक्ति मांग रहे उस व्यक्ति से जो कि स्वयं बंधा हुआ है। बड़ा आश्चर्य। देखिए यही तो भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है कि जो व्यक्ति स्वयं बंधा हुआ है वो उससे मांगा जा रहा है कि आप मुझे मुक्त कर दीजिए। कोई कह सकता है अरे खुद वो बंधे हुए हैं, कहां से आपको मुक्त करेंगे? तो इसलिए भगवान इसलिए भी हंस रहे। दूसरा चीज, भगवान इसलिए हंस रहे, वो कह रहे वाह नारद वाह, मेरा नारद जैसा महान भक्त आपके ऊपर कृपा कर दिया। देखिए आपकी क्या मतलब कि एक प्रकार से कह सकते कोई वो नहीं था कि आप मेरा ये दर्शन कर सके। खास करके ये बाल लीला भगवान कृष्ण का, आप समझ रहे, बाल लीला, स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं का, वो भी ब्रज की लीला। अरे वो देवकी और वसुदेव ने नहीं देखा, वो यादवों ने नहीं देखा, वो सिर्फ कुंती ने देखा यादवों में, और द्वारिका वासियों में वो उसने सिर्फ रोहिणी ने देखा है। वो व्रज की वो लीला, बाल लीला, वो लीला का दर्शन किया है इसने। क्यों? नारद की कृपा से। इसीलिए कल हम बोल रहे थे ना कि आप कितनों बड़ा तपस्वी हो, कितनों बड़े वेदों के ज्ञाता हो, कितनों बड़े आप महान व्यक्ति हो, धनवान हो, बलवान हो, आत्मवान हो, आत्मा का भी ज्ञान रखते हो, जब तक साधु की कृपा नहीं होती ना, विशेषकर ऐसे नारद मुनि जैसे साधु गुरु परंपरा की कृपा नहीं मिलेगी, हम ये ब्रज की लीलाओं में एंट्री नहीं कर सकते। उसके लिए तो ब्रजवासी की कृपा चाहिए, और उसके लिए श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु वर की कृपा चाहिए। यहाँ पे वही चीज बोलते हुए फिर भगवान देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं ज्ञातम मम पुरे वेत ऋषिना कणूणात्मना यश्रीमदअन्धयो वाग्भि विभ्रमसो अनुग्रह कृता। भगवान क्या कह रहे हैं? अरे आप दोनों तो क्या हो गए थे? देखिए कह रहे भगवान की आप दोनों तो एक प्रकार से मदा अंधयोर, मद में अंधे हो गए थे, धन के मद में इतने अंधे हो गए थे कि आपके ऊपर कृपा किया किसने? ऋषिना करुणात्मना। अरे वो ऋषि देवर्षि ने आपके ऊपर कृपा किया, करुणा किया। करुणा किस प्रकार से किया? उन्होंने आपके और आपके बिना बोलने से पहले मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में, किस प्रकार से उन्होंने करुणा किया था नारद मुनि ने। यह एक प्रकार से हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मैं आप उस नारद मुनि के वचन को सत्य करने के लिए ही ये लीला किया। कौन सा? ओखल बंधन में जो बंद करके भगवान घसीट रहे हैं, वो लीला इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने उस नारद के वचन को सिद्ध करने के लिए। सोचिए कितना महान है नारद मुनि, और हम उनको क्या सोचते हैं। यहाँ पे अगले श्लोक में कहते हैं भगवान साधुनम समचित्तानाम सूतराम मत कृतात्मनाम दर्शनानो भवेद बंधो पुंसो
कृष्णो सवितुर यथा। अरे ऐसे साधु का दर्शन कोई कर लेना, कोई साधु का दर्शन या साधु की कृपा किसी को मिल जाए, जैसे एक अंधकार में वाला व्यक्ति अगर सूर्य के पास चला जाए तो अंधकार नष्ट हो जाता है ना, वैसे हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि साधु जो है, देखिए साधु क्या है, समचित्ता नाम। ऐसा नहीं है कि साधु समचित्त नहीं है। देखिए यहाँ पे समचित्ता नाम कहने का अर्थ क्यों है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान क्यों बोल रहे हैं समचित्ता नाम, क्योंकि हम देखते हैं कि साधु के दर्शन से अगर इतना, उसके वचनों को छोड़िए, साधु के अगर दर्शन से अगर कोई पवित्र हो सकता है तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर सभी लोग, प्रभुपाद जी के संपर्क में कई लोग आए साधु वो उनके दर्शन करने के कारण, फिर भी कुछ लोग शुद्ध हो गए, कुछ लोग क्यों शुद्ध नहीं हुए। तब इसलिए भगवान कह रहे समचित्ता नाम। साधु का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है साधु इस पे कृपा कर रहा है, इस पे नहीं, प्रॉब्लम किसका है, हमारा है। देखिए अंधा व्यक्ति अगर जाएगा सूर्य के पास तो क्या उसका अंधकार चला जाएगा, आंख का नहीं जाएगा। तो अंधा कौन है, सूर्य की क्या प्रॉब्लम है। जैसे वर्षा सब जगह होता है, जल में भी वर्षा, समुद्र में भी, एक खेत में भी, और एक रेगिस्तान मरुस्थल में भी। लेकिन मरुस्थल में कुछ नहीं क्यों होता है, वो मरुस्थल के कारण वो रिसेप्टिव नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे साधु का जो चित्त है ना वो सम है, वो सभी को समान देखता है, लेकिन सामने वाला अगर साधु को साधुत्व नहीं ले रहा है, वो साधु के भाव को नहीं समझ पा रहा है, तो भले वो साधु के वचन को भी सुन लेगा तो भी वो इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। और इस कारण से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, या भगवान ये कह रहे हैं कि कई बार डिले भी होता है। जैसे तुम्हारे कारण तुमको लगा होगा कि अरे कब हमारा उद्धार होगा, तो कई बार साधु का दर्शन से तुरंत उद्धार होता है, कई बार समय लगता है, लेकिन साधु के कृपा सब पे बराबर है। और ऐसे साधु, नारद मुनि जैसे साधु की अगर किसी के ऊपर कृपा पड़ जाए तो क्या हो जाता है, उसका भव बंधन से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं कि साधु के दर्शन मात्र से इतना प्रभाव है, तो सोचिए साधु के श्रवण, साधु के कीर्तन इत्यादि से क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे यहाँ पे अब भगवान कहते हैं तद्गच्छतं मत परमो नलकुवर साधनम संजतो मयि भावो वाम इप्सित परमो भवा। कहते हैं भगवान कि इसलिए क्योंकि आपके ऊपर देखिए मत परमो, कह रहे हैं कि हे नल कुंवरो, यहाँ पे नल कुंवर का ही नाम क्यों दिया, मणिग्रीव का नहीं, क्योंकि नल कुंवर और मणिग्रीव में नल कुंवर जो कि श्रेष्ठ थे या बड़े थे, इसलिए नल कुंवर, हे नल कुंवरो, ये समझ लो। क्या आप जो फिर से आप चले जाओ, और कह रहे हैं कि आपको मेरा दर्शन सिर्फ उन्हीं की कृपा से हुआ, और जो आप चाह रहे हो, जो आप मेरे से याचना कर रहे हो भक्ति की, वो वास्तव में आपको पहले ही मिल गया। वो साधु के दर्शन से, साधु के कृपा से मिल गया। मैं तो बस तथास्तु कहता हूँ, वास्तव में देने वाला तो साधु होता है। इसीलिए साधु की कृपा के पीछे भगवान की कृपा चलती है। भगवान की कृपा से पहले साधु की कृपा चाहिए, बिना साधु की कृपा से भगवान की कृपा नहीं मिलती। लेकिन भगवान की कृपा इसलिए भी चाहिए क्योंकि साधु की कृपा, साधु का संग भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बे। अरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान होता है जिसको गुरु कृष्ण के कृपा मिलती है। गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है, या कृष्ण की कृपा पीछे पीछे चलती है गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से। यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आपको पहले ही मिल गया, कि आपको पहले ही जो आप चाह रहे हो भक्ति, वो आपको पहले ही प्राप्त हो गया।
क्योंकि नारद मुनि की कृपा से। और यहाँ पे देखिए शब्द अगर देखें तो कहते हैं परम अभाव। कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कई बार कहते हैं कि वो जो प्रेम है, वो प्रेम सोचिए, आप सोचिए साधु की क्या कृपा है। क्या ये कभी देवता रहते हैं तो इनको ये प्रेम मिलता? कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। ये जो दर्शन, जो लीला का दर्शन इन्होंने किया, इनको कभी नहीं होता। ये नारद मुनि की कितनी अहेतुकी कृपा है, अद्भुत कृपा है नारद मुनि की एक साधु की। इसीलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अरे साधु का संग अगर कोई लवमात्र 8/3 सेकंड, 1 सेकंड से कुछ ज्यादा, कोई इतना सा देर के लिए भी अगर साधु का संग कर लेता है ना, उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। यह है प्रभाव साधु के संग का। और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति उत्को तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लुखलम अमंत्रय जगमतुर्दिशम उत्तरम। कि इन दोनों ने फिर भगवान, अभी भगवान क्या है ना, इनको जल्दी भेजना भी चाह रहे होते हैं, क्योंकि भगवान क्या था ना, कई कारण है। एक कारण है, भगवान सोच रहे होते हैं कि आपके जो प्रेज है ना, ये प्रशंसा, वो मुझे ज्यादा, उससे भी ज्यादा शोभनीय ये जो माँ यशोदा का डांट है वो मुझे अच्छा लग रहा है। आपने जो प्रशंसा किया वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद माँ में है, माँ के डांट में। इसलिए वो जल्दी से करे, अभी आप लोग जाइए, मुझे अभी लीला करना है, आगे आने वाला जो लीला है। इसलिए और ये भगवान के महत्व को समझते हुए वो नल कुंवर मणिग्रीव अब वहां से निकल रहे हैं भगवान का प्रदक्षिणा करते हुए। सोचिए किसका प्रदक्षिणा कर रहे हैं? भगवान का। लेकिन भगवान तो बंधे हुए हैं ओखल से, और भगवान इसीलिए कहते हैं नमस्तेस्तु दामने स्फुरब दीप्ति दामने, कि भगवान क्योंकि ओखल से बंधे और किससे बने? रस्सी से भी बंधे, तो इसलिए वो सिर्फ भगवान का नहीं, उन रस्सी और ओखल का भी परिक्रमा किए। जैसे आज भी हम जाते हैं तो उस वो ओखल है जहाँ पे हम वो परिक्रमा करते हैं, जिसका वो परिक्रमा मणिग्रीव और नलकुंवर इत्यादि, वो भगवान का परिक्रमा करते करते उन्होंने उनका भी परिक्रमा किया। तो ऐसे कह रहे हैं बद्धो लुखलम, कहने का अर्थ है सनातन गोस्वामी, बद्धम उलूखलम यस्मिन, जो भगवान उलूख यानी ओखल में बंधे हुए हैं उनकी परिक्रमा की। सोचिए उनकी क्यों परिक्रमा की? क्योंकि उनकी परिक्रमा करके वो क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं, जो स्वयं अपने में बंधे हैं। और क्या कह रहे हैं हमारे आचार्य कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बद्धो लुखलम उलुखले बधम अघितानी आदि। कहने का अर्थ है कि कई बार, एक ही बार परिक्रमा नहीं की है, कई बार परिक्रमा की है, यानी श्रद्धा से प्रेम पूर्वक वो परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद वो प्रणाम भी करते हैं। अगर हम इनके जीवन के बारे में देखें, ये जो नलकुंवर और मणिग्रीव हैं, तो यहाँ पे जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में कहते हैं कि ये जो दोनों थे मणिग्रीव और नलकुंवर, ये वास्तव में स्निग्धा कंठ और मधु कंठ, ये दोनों हैं जो कि कुबेर के पुत्र हैं, इनका नाम है। तो ऐसे मद में अहंकार होने के कारण, धन का अहंकार होने के कारण इन्होंने जो अपराध किया था, लेकिन इनके अपराध को, अच्छा वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी कहा था कि नारद मुनि इनको इसलिए अपराध नहीं लगा, देखिए कोई सोच सकता है ओ नारद मुनि को इसलिए बुरा लगा कि शायद इन्होंने प्रणाम नहीं किया,
इन्होंने नारद मुनि का अपमान कर दिया। नहीं, साधु को अपने अपमान की चिंता नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं साधु अपने लिए श्राप नहीं देते, साधु इसलिए श्राप देते कि वो नारद मुनि का हमने बताया ना, उन्होंने श्राप इसलिए दिया कि वो मैडनेस जो था, वो जो अहंकार था उसको चूर करना चाहते थे और भगवत कृपा देना चाहते थे। ये साधु का स्वभाव है, वो भगवत पहले भले डांटता है, भले ही वो पहले कुछ ऐसा हमें लगेगा कि अरे ये मेरे ऊपर ऐसे क्यों कर रहे हैं साधु, लेकिन वो वास्तव में भगवत कृपा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं नारद मुनि की कृपा से नल कुंवर और मणिगिरी को भगवान की उस अद्भुत लीला का दर्शन हुआ। सिर्फ दर्शन नहीं हुआ, जो भगवान ने उनको सिर्फ फिजिकल मोबिलिटी, ऐसा नहीं जैसे पेड़ एक जगह चलता नहीं है, चलने का मौका सिर्फ नहीं मिला, बल्कि स्पिरिचुअल मोबिलिटी दे दिया, आध्यात्मिक चलन, कि अब इसके बाद हमारे आचार्य कहते हैं कि वो भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा कृपा होता है साधु का। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। गुरु की वंदना, गुरु की कृपा से व्यक्ति क्या हो जाता है, जो कि साक्षात हरि के समान है, क्योंकि बहुत प्रिय हरि को, उनकी कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेता है। अभी तो भगवान ने तो मुक्त कर दिया अमला अर्जुन को, लेकिन भगवान अभी तक मुक्त नहीं हुए, प्रेम के बंधन में फंसे हुए हैं, वो रस्सी में बंधे हुए हैं। कैसे मुक्त होंगे? और विशेषकर कल हम देखेंगे एक असुर जिसकी बहन सबसे पहले मरी, वो असुर क्या दर्शाता है हमारे जीवन में। बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि पहली बार इस असुर ने भगवान पे विजय प्राप्त कर लिया। वो क्या दिखलाएगा, क्या चीज़ है, वो हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।